सिलेंडर विलेंडर मिल रहा है कि लाइन वाइन में लगी हैं आप? लाइन मिल हमारे तो हैं? सिलेंडर मिल रहा है हमें तो। मिल रहा है, इजीली मिल रहा है। कोई दिक्कत ऐसी कोई दिक्कत वाली बहन सही बताना। सही बता रहे हैं हम, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लेकिन सच्चाई नहीं, हमें देखो, हमें तो देखने का कोई बात नहीं, घर भी ले चलो, हमें देखने को कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मिला है। मिल रहा है। मैंने बुक करा था, मेरे पास मैसेज भी है, दिखा दो। सर मैं आपसे बात नहीं मानूंगा, बहनों की बात मानूंगा। इजीली मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्हीं की नहीं, इन्हीं की बहन है। अच्छा ठीक है। हमारी बहनें हैं। हाँ नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि कहाँ से आप? द्वारिका से है ना? सिलेंडर मिला है? बिल्कुल मिल रहा है सिलेंडर, दिक्कत वाली चीज नहीं। यादव जी आप बताओ, यादव जी बताओ, आप बताओ कि मिल रहा है सिलेंडर? मिल रहा है सर। यादव जी सही बताओ यार, देखो मतलब अभी कल हम आए कल कहाँ से आए? इलाहाबाद से। तो वहाँ सिलेंडर मिला? हाँ खूब आराम से मिल रहा है, घर घर पहुंचा रहे हैं सब, जैसे पहले पहुंचाया जा रहा था। अच्छा भैया तुम्हें मिल रहा है सर। अरे हमको देख के ना बोलो, देखो मिल रहा है सर। सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर का कोई इशू नहीं है सर। तो फिर काहे का इशू है? ये बनाया जा रहा है, सिलेंडर तो इशू है ही नहीं। और अगर होगा भी तो हम चाहे चूल्हा जलाएंगे, लेकिन देश के लिए खड़ा रहेंगे। मोदी जी का साथ देंगे। हाँ जी, मोदी जी का साथ देंगे। मोदी जी के तुम और आग में ना घी छिड़कती हो, जहाँ ना लड़ाई हो रही वहाँ लड़ाई करवा दो। तुम्हारी आदत है लड़ाई करवाने की। ये जो आपदा आई है मोदी जी के द्वारा दी हुई तो नहीं आई ना, ये तो विश्व की आपदा आई है जो आई है, मोदी जी ने थोड़ी की है, तो इसलिए मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है। देखिए अगर सर्वदलीय बैठक में इनका नाम आ सके तो लगाइए, देखिए इनको ले जाइए। विश्व स्तरीय जो है आपदा आई है, मोदी जी ने थोड़ी किया है, ये तो पूरे विश्व में हुआ है, तो इसे मोदी जी के साथ है। रुको यार, जनता समझ रही लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। रुको रुको, मैं आया। वो वहां से अंगूठा दिखा रहे हैं, आप भी वही आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। लेट मी पहले इसको कंप्लीट करने दो, पहले यही कंप्लीट करेंगे फिर अवधेश जी आऊंगा मैं आपके पास। हाँ जी, देखिए आज शांति की बात कौन कर रहा है? आज शांति की बात पाकिस्तान कर रहा है। कितने शर्म की बात है कि जो आतंकवाद का प्रायोजक देश है वो बात कर रहा है शांति की। आप लोग क्यों नहीं कर रहे? सत्ता पक्ष में क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको डर है, क्योंकि ट्रंप ने देश के प्रधानमंत्री को ऐसे किया हुआ है, मुट्ठी में जो वो चाहते हैं वो करते हैं। पहले उठिए, बैठिए, ये सच्चाई है। और आज जनता सुन रही है कि ट्रंप हमारी मुट्ठी में है। ट्रंप आज हमारी मुट्ठी में है, मोदी जी की मुट्ठी में है सर। आज हमारी मुट्ठी में है ट्रंप, आज हमारी मुट्ठी में है यार। हाँ जी, ट्रंप आज हमारी मुट्ठी में। आपको क्या मालूम है ट्रंप के बारे में? कैसे कह सकते हैं कि ट्रंप मोदी जी उनकी ये ज्यादा काबिल हैं? नहीं, काबिल की बात नहीं है। हाँ। आप देश में आपदा तो आपदा के हिसाब से देश के साथ चलो ना। क्या काम करते हैं गुरुजी आप? हैं? क्या काम करते हैं? नहीं तो हम तो टेम्पो चलाते हैं। ये बढ़िया चीज जानता है। और आप लोग पढ़ लिख करके किसके साथ जुड़े? राहुल गांधी जी ने ये कहा, अरे वो जो जिस लायक है उसी जगह बिठाए गए हैं, जिस लायक है उसी जगह बिठाए गए हैं। ड्राइविंग आती नहीं तो नहीं सर, देखिए आज मैंने कहा लड़ाई की बात नहीं होगी कोई। नहीं पॉजिटिव बात करेंगे। अब मैं, हाँ जी, कह रहे हैं रायता फैला दिया। रायता फैलाने वाले सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी कि इस देश में कमी है, बहुत कमी है। और लोगों ने इसी चक्कर में जहां 50 लाख सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, अचानक 70 लाख हो गई। जब रायता फैल गया तो कह रहे हैं आप लोगों ने रायता फैलाया। और अभी कह रहे हैं पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है। उनको मालूम नहीं कल ट्रंप बाबा ने वो ये इस खबर पे हैं कि वो जो कायरो यानी मिस्र और टर्की और अमेरिका और ईरान और पाकिस्तान, ये खबर आ रही है, उस पर ही बात कर रहे हैं। शांति की बात तो कोई भी कर ले और पाकिस्तान करे तो और अच्छी बात है, पर इनको पाकिस्तान की शांति दिख रही है कांग्रेस वालों को। इनको ये याद नहीं है कि ट्रंप साहब ने कल मोदी जी को फोन किया था, ये भी बता देती आप। नहीं, मैं कहूं इस बात को, मुझे इजाजत दो तो मैं कहूं। मुझे लग रहा है आपको वहां की शांति दिख रही है, आपको आपकी थाली की रोटी अच्छी है मिल रही है, ये नहीं दिख रही है। मैं तो इस तरह से कहूंगा भाई, मुझे अपनी रोटी से मतलब है भैया। आपको रोटी मिल रही है, मतलब आपको रोटी मिल रही, मतलब आपको हमारे बाबूजी नमस्ते, कहां से आ गए? त्रिलोकपुरी दिल्ली से। त्रिलोकपुरी दिल्ली से काम करके आ गए? जी मैं तो रिटायर हूँ। रिटायर हैं, बहुत अच्छी बात है जी। आया जैसे वेट मिनट, आम आदमी पार्टी पहले पार्टी बोलेंगे उसके बाद जी। आइए आम आदमी पार्टी, मीनाक्षी जी। देखिए पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को ये क्लियर कर दूं कि मोदी जी का वो विरोध देश का विरोध नहीं है।
मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको देश में इसलिए चुना गया है ताकि वो देश की जनता के लिए काम कर सके। अगर कहीं कुछ गलत होता है तो विपक्ष का काम है वो उनको बताए कि आप यहाँ गलत कर रहे हो। विपक्ष का काम है बताना, वो करेगा विरोध उस चीज का। गलत का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता, पहली बात। दूसरी चीज, जो सर्वदलीय बैठक की बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी देश में कोई संकट आए तो सबको साथ मिलकर खड़ा। भाई रुको, अरे तुमको तो पुराने आदमी हो ना, तुम चुप करा सकते हो ना कि तुम्हारे भी बहस करने की आदत आ गई। देखिए, सर्वदलीय बैठक की बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी देश में संकट आए तो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश सबसे सर्वोपरि है। पार्टियां हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा है देश। और जब देश की बात आए तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। और हमेशा हमारे पूरे देश ने ये दिखाया, हमारी देश की 140 करोड़ की जनता ने दिखाया है कि वो हमेशा देश के साथ खड़ी रही है। जब भी देश के ऊपर विपदा आई है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये याद इतनी देर में क्यों आती है विपक्ष की? अगर आपको विपक्ष का साथ चाहिए तो जब विपदा आ रही होती है तब आप उनको क्यों नहीं बुलाते हैं? और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज मोदी जी इतनी बड़ी जो बैठक थी, जितनी बड़ी आपदा के ऊपर जो डिस्कशन होना था, उसमें वो नहीं आए। उन्हें आना चाहिए था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको विपक्ष के सभी नेताओं के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए कि किस तरीके से इस विपदा से हम बाहर आ सकते हैं और किस तरीके से हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जितनी भी इस तरीके की मीटिंग्स हुई हैं, जहां पर जब देश के ऊपर विपदा आई है और हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो उसका जो नेतृत्व है वो हमारे मोदी जी ने नहीं किया। ये बहुत ही राइट। हाथ कंगन को आरती क्या पढ़े लिखे को? हाँ। मुझे भी एक बात कहनी है आज, और बिल्कुल इजाजत मिले मुझे, आपसे मिले इजाजत तो मैं कह सकता हूं। दरअसल जितनी भूख हो उतनी रोटी बनानी चाहिए, उतनी रोटी अपनी थाली में परोसनी चाहिए। आज के समय में यह और ज्यादा प्रासंगिक है। अगर आप ये करेंगे, अपने घर से रोटी लाएंगे, यही पड़ी हुई थी, देख लिया, मैं उठा लिया मैंने। ओ माय गॉड, क्या करें बाबूजी? अन्न का अपमान नहीं है, आपका देश के साथ अपमान कर रहे हैं आप। हाँ जी, नहीं, रोडों पे तो पड़ी रहती है, वही जरूरी थोड़ी ना यहाँ की बात, मैं रोडों पे ही पड़ी रहती है, वही मैं कह रहा हूं। मैं देखिए, सारी बातें सरकार को, सारी बातें विपक्ष को, आप जितना चाहें विपक्ष को कोस सकते हैं, जितनी बातें गाली देना चाहें विपक्ष को दीजिए, जितनी गाली देना चाहें आप सत्ता पक्ष को दीजिए, लेकिन हम तो जनता हैं, तो हमको भी तो समझ में आना चाहिए। रुको मेरी बात, बेवकूफ कहीं का। हाँ, देखा कैसे बददिमाग इंसान होते हैं, कैसे बददिमाग इंसान होते हैं इस दुनिया में, कैसे बददिमाग इंसान हैं कि हर चीज का एक तर्क लाते हैं, और मूर्खों वाले तर्क। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जितनी तुम्हारी भूख हो उतनी रोटी डालो, और इस समय बचा सकते हो, रखिए इसको यहां पे। ये है जनता, ये है जनता, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। और मुझे शिकायत जनता से भी है। बिल्कुल, बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मोदी जी भारत नहीं है, तो खेमनेई जी ईरान है, जिसके पीछे आप बोल रहे थे कि बोलो 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 बोलो। अगर खेमनेई जी ईरान है तो मोदी जी भी भारत है। मोदी जी की पहचान अगर विश्व में जाते हैं तो भारत के नाम से होती है, ना कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से होती है, ये समझो आप। और मैं कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जो ट्रंप कह रहे हैं वही मोदी जी कर रहे हैं। आप किसके कहने पर आए थे कि 370 कट्टरपंथी जिहादियों के हाथे बिक करके, जो भारत के पैसे से चलता था, हमारा तिरंगा नहीं लहराया जाता था, हमको लाठी मारा जाता था, जवानों को पत्थर मारा जाता था, आप कट्टरपंथी जिहादियों के हाथे बिक चुके थे ना। राम मंदिर का विरोध जो किया तो जिहादियों के हाथे बिके हुआ था ना। मैं यही कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में आप राजनीति मत करिए, आइए, देश की जनता आपका इंतजार कर रही है। आप आइए, जनता के लिए काम करिए, जनता आपको चुनेगी। अगर जनता को इस तरह से गुमराह करके परेशान करोगे तो जैसी आज स्थिति है इससे भी बदतर आपकी होने वाली है। राइट। देखिए, ये तो फिर आपने क्यों नहीं शोक संवेदना की कि किस तरीके से 180 जो स्कूली बच्चियां थी उनको मौत के घाट उतार दिया है? आप में दर्द है, आपके अंदर वो जो ईरान, बिल्कुल ये सच्चाई है। नहीं, देखिए, अब देखो, एकदम एक बात ध्यान तुम्हें बताएं, कोई बात नहीं, आराम से कह सकते हो, एकदम से तुम्हें दौरा जैसा क्यों पड़ने लगता है? ये झूठ है। जब पहलगाम में हिंदुओं को मारा